हेलो स्टूडेंट, वापस से मैं स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि एक्सरसाइज 11 का एक्सरसाइज 11.1 आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, राइट। और हाँ, यदि आपने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको जा करके देखें, राइट। तभी आपको फुल कंसेप्ट पूरा नज़र आएगा कि आखिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और किस तरह से हम लोग बार लगाते हैं, किस तरह से ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग ये सब केस होता है ना। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो शांत और अशांत दशमलव ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट वीडियो मैंने बनाया है, राइट। तो आप जब आप लिखेंगे कि कंसेप्ट वीडियो छत्तीसगढ़ ऐसे, है ना, गूगल में या फिर यूट्यूब पे आप लिखेंगे कि कंसेप्ट वीडियो छत्तीसगढ़ या फिर ऐसा कुछ लिखेंगे, है ना, क्लास 7 चैप्टर नंबर 11, तो आ जाएगा वो। या फिर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पे नाम से लिखा हुआ रहता है। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो विदाउट डिवाइडिंग पहला नंबर को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विदाउट डिवाइडिंग। तो देखो, जो मैंने कंसेप्ट में बताया हूँ वो सब डिवाइड करके वहाँ पे बताया था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बिना डिवाइड किए फाइंड आउट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कह रहा है कि बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन एनटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमें बताना है, ठीक। तो चलो फटाफट से मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि जो डिनोमिनेटर रहेगा, राइट, उस डिनोमिनेटर को हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर केवल डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और क्या, यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करने में केवल या तो ओनली 5 आए तो समझ जाना है कि टर्मिनेटिंग आए। ओनली अगर उसमें 2 आए तो समझ जाना है कि टर्मिनेटिंग आए। या फिर बोथ, दोनों आ जाए, बोथ यानी कि 2 भी आ जाए उसमें और 5 भी आ जाए, 2 और 5 भी आ जाए, 2 and 5 उसमें, उसका जब वो निकालेंगे हम लोग, है ना, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अभी बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको माइंड में नहीं आ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन सर क्या कह रहे हैं तो वो अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो 2 and 5 इसका मतलब अगर दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। किस में आएगा, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? अब लेकिन अगर 5 आए और उसके साथ में कोई और दूसरा नंबर आ जाए, या फिर देखो 5 एंड एनी अदर नंबर आए, अदर नंबर, तो ये क्या होगा, नॉन NONT लिख दिया, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? या फिर 2 आए उसमें, 2 एंड एनी अदर नंबर, या कोई दूसरा नंबर आ जाए, ये सब बहुत ध्यान से समझ लेना, तो भी ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बातें समझ में आ गई? क्लियर है ना। तो 5 एंड एनी अदर, तो इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि जब मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो केवल 5 रहे, या फिर केवल 2 उसमें आए, या फिर 2 और 5 से मिल करके वो बने, है ना, उसके फैक्टराइजेशन में। अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तभी ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं फॉलो करता है, अगर 5 उसके में आता है लेकिन उसमें कोई दूसरा नंबर आ जाता है 5 के साथ में, एनी अदर नंबर दूसरा, जैसे 6, 7, 8, 3, 4, अभी सॉल्व करने से ज़्यादा क्लियर होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। पूरी बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब बनाना स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। 4/5 का बनाता हूँ, बनाना नहीं है ना, मुझे डायरेक्ट बता देना था। चलो, ये पहला नंबर का 5 का, मैं 5 का क्या निकालता हूँ, प्राइम फैक्टर। तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही तो निकालते थे शुरू से। अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरा वीडियो, तो आपको पता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकालते। तो डिनोमिनेटर जो रहेगा उसी का। तो ये बताओ किससे लगेगा, 5 के ही टेबल से लगेगा। एकलौता है 5 का ही टेबल है जो इसको काट सकता है। तो 5 1 जा, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये जो 4/5 है, ये किस फैमिली में आ गया, ये फैमिली में आ गया, ये है टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। आप वर्ड मीनिंग यहाँ से लिख लेना, मैं टी लिख करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है, टर्मिनेटिंग। ओके, ये हो गया।
दूसरा नंबर 8/7 है ना, 8/7 है। तो देखो 7 का करके देख लो, 7 का जब आप उसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 से 1 जा में। तो मैंने क्या कहा था, 5 आए, या तो 5 अकेला केवल 5 है, अकेला केवल 2 आए, या फिर 2 और 5 से बन के रहे, तभी ये टर्मिनेटिंग में आएगा। ये तो किससे बना है, ना तो 5 से, ना तो 2 से, ना तो 2 और 5 से, ये तो 7 से बना है। इसका मतलब ये जो होगा ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्म, NT लिख के छोड़ रहा हूँ तो आप समझ जाना कि नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जवाब भी सुनो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इसके डिनोमिनेटर को यानी कि हर को जब मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया, तो ना तो 5 आया, ना तो 2 आया, ना तो 2 और 5 आया, क्या आया, ये छोड़ करके कोई दूसरा नंबर आ गया, है ना, छोड़ करके एनी अनदर नंबर, दूसरा नंबर आ गया, इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट। देखो हम लोग इसको डिवाइड करके नहीं बना रहे हैं, सीधा हम लोगों ने, क्योंकि प्रॉब्लम ही बोला है कि विदाउट डिवाइड, बिना डिवाइड करे ही जान जाना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके चलो यहाँ पे देखो -15/49 इसको बताना है। तो 49 का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलो 49 का क्या होगा, यहाँ पे फिर से किस से लगेगा ये, क्या ये 7 से ही लगेगा। तो 7 7 जा 49, फिर 7 से जाएगा, फिर 1। तो देखो 7 7 आया और 1 आया, राइट, 7 7 आया, है ना। तो फिर भी इसमें मैंने क्या कहा था, 5 से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए, या 2 या 5 से होना चाहिए। बाकी किसी से भी अगर आता है कोई नंबर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे तो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, NT, ये वर्ड लिख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 7 आ रहा है, 2 और 5, या 5 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 2 और 5 में से दोनों नहीं आ रहे हैं, क्लियर है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग। ओके 7/50 मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, 7/50 को देख लेते हैं। तो ये रहा 50, ओके, और ये रहा 7, ठीक है। ओके तो चलो 7 के टेबल पढ़ो। तो 7 1 जा 7, सॉरी नॉट, इसको डिवाइड नहीं करना है हमें, तो 50 डिनोमिनेटर का वो निकालना है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो तो ये किससे लगाओगे, सबसे पहले 2 से लगाओ, क्योंकि 2 से जाएगा, जिसके वंस प्लेस पे इकाई के स्थान पे 0 रहता है वो 2 से चला जाता है। तो 2 से कितने जा में जाएगा, 25 में, क्योंकि आधा 25 दूना 50 है ना, इसलिए आधा हो गया। अब ये 25 किससे जाएगा, है ना, ये 25 किससे जाएगा, 5 के टेबल से। तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा, फिर क्या हो जाएगा, 5 1 जा। तो देखो क्या आ गया, 2 5 5, तो क्या आ गया, देखो 2 × 5 × 5, क्लियर है। तो देखो 2 5 जा 10 और 10 5 जा 30। ये 1 को कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग, कभी भी याद रखना, 1 को कंसिडर नहीं करते हैं। ये 2 5 5, तो मैंने क्या कहा था, या तो केवल 5 आए, या तो केवल उसमें 2 आए, या तो दोनों आ जाए। तो देखो इसमें क्या आया, 2 5 5 आया, 2 और 5 5 5 आया। इसका मतलब ये 7/50 क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, T लिख दिया, इसका मतलब ये वर्ड मीनिंग लिख लेना, टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गया है ना, क्यों, क्योंकि इसका जब आप इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, क्लियर है। तो सर मैं कैसे बनाऊंगा या बनाऊंगी, समझो 7/50 लिख लेना, और ऐसे आप क्या करना, फैक्टराइज करना, और फिर यहाँ पे देख लेना कि क्या है। ये नियम जरूर पहले अपने कॉपी में लिख लेना कि ऐसा सर ने बताया है, क्लियर। अब 3/18 को 3/18 वैसे ही बनेगा ये। अब लास्ट बचा है 3/18, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 28 किससे लगेगा, 2 से लगाते हैं, 2 से। तो 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 7 जा, फिर 7 से जाएगा ये 1 जा, क्लियर है। तो देखो इस बार 2 2 है, देखो 2 2 तो है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि 2 और 5 अगर साथ में आएंगे तब हो सकते हैं। यदि 2 के साथ कोई एनी अदर नंबर आ गया, 2 2 है लेकिन दूसरा कोई अदर नंबर भी आ गया है, इसी के जगह पे अगर 5 रहता, जैसे इसमें आ रहा था 2 और 5, तो हो गया था वो टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 है ना, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, 2 × 7, तो 2 2 है, लेकिन ये क्या है, ये 5 नहीं है, ये 7 है, इसलिए ये क्या आएगा, ये हो जाएगा NT, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो केवल डिनोमिनेटर को हम लोग वो करके हम लोग जान जाते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या
नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो ये था पहला नंबर प्रॉब्लम। इसको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। यदि आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने आता है तो आप अपने घर में किसी से पूछे या मोबाइल के जानकार से पूछे कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। क्लियर? ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 2 में हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि चेंज गिवन रेशनल नंबर टू डेसिमल नंबर। क्या कह रहा है कि ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है इसको आपको बदल के रखना है कि इसमें डेसिमल में दिखाई देना चाहिए। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 3/5, ठीक है। तो 5 से 3 में डिवाइड देते हैं। क्लियर है? तो 5 से 3 में डिवाइड तो ये जाएगा नहीं, तो डेसिमल देके यहाँ क्या आ जाएगा 30। डेसिमल देते के साथ यहाँ 30 हो गया। याद रखना, जब भी मुझे जीरो की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार डेसिमल देते हैं और जीरो को बुला लेते हैं। क्लियर है? और एक बार डेसिमल दे देते हैं तो इसका मतलब है कि मुझे जब जब ज़रूरत पड़ेगा जीरो का तब तब हम लोग बुला लेंगे। बार बार डेसिमल नहीं डालते रहेंगे, है ना। एक बार डेसिमल दे दिए तो जीरो जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब तब बुला लेंगे, बार बार डेसिमल नहीं डालेंगे। तो एक बार मैंने यहाँ डाल दिया तो जीरो आ गया। अब चलो 5 6 जा 30। क्लियर है? और ये क्या हो गया, कैंसिल, घट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3/5 जो हो गया उसको डेसिमल में कैसे ले दी। यहाँ डेसिमल के इधर में कुछ भी नहीं है ना, तो जीरो दे दो ना, 0.6 है ना, 0.6 हो गया। ये डेसिमल में आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर? ये था पहला। अब चलो 4/25, तो 25 को यहाँ लिखो और 4 को यहाँ लिखो। क्लियर है? थोड़ा सा जगह दे देता हूँ, है ना। चलो, तो डेसिमल फिर से 25 से 4 छोटा है, इसका मतलब ये तो 25 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, इसलिए डेसिमल दे दो। तो 4040। अब 25 2 जा कितना होता है, 25 2 जा तो 50 होता है, 25 दूना 50। तो 2 जा में नहीं लगा के 1 जा में लगाओ ना जी। तो ये 25 हो गया। माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और ये क्या बच गया यहाँ पे क्योंकि ये 10 कब बना, जब ये 4 इसको दिया तब 10 बना ना। क्लियर है? तो 10 में से 5 गया 5, तो ये क्या बन गया 3 में से 2 गया 1। समझ में आया? ठीक है। अब फिर देखो 25 है और यहाँ पे 1 5 15 है, यानी कि ये छोटा है, ये 15 छोटा है, ये 25 के टेबल में ये 15 नहीं आता है। क्लियर है? तो फिर से मुझे जीरो बुला लिया मैंने, है ना। देखो जीरो बुला लिया हूँ, लेकिन फिर से दोबारा डेसिमल नहीं डालूंगा मैं। समझ में आया? एक बार डेसिमल जो डाल दिया तो डाल दिया। क्लियर है? जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी जीरो को तो मैं बुला लूँगा, लेकिन दोबारा डेसिमल नहीं, एक बार डेसिमल डलता है। अब चलो 25 के टेबल में 150 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। कितने जा में, 25 6 जा, 25 6 जा करके देख लो। 6 5 जा 30 का जीरो, हाथ में 3, 6 2 जा 12, 6 दूना 12, 12 और 3 15, 150। आप भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 6 5 30 का सुन्ना, हाथ में 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15, 150। तो 6 जा में, सर जी 6 जा में 1550 माइनस, तो ये क्या हो गया, खत्म। क्लियर है? तो ये क्या किया मैंने, 4/25 को मैंने डेसिमल में कैसे लिख दिया मैंने, ऐसे 0.16 ऐसे लिख दिया। ये डेसिमल के इधर में कुछ नहीं रहता ना, तो जीरो डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से पूरा दिखे कि हाँ 0.16 ऐसा कुछ। क्लियर है? ये दूसरा हो गया। तीसरा 7/10 का, तो डिनोमिनेटर में क्या है 10, तो 10 को ऐसे घेर दो, 7 को यहाँ लिखो। क्लियर है? यहाँ 10 के टेबल में तो 7 आता नहीं है, तो डेसिमल दोगे तो जीरो प्रकट हो जाएगा। प्रकट जब हो गया तो 10 7 जा 70 और ख़त्म कहानी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो, 7/10 को क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख 0.7। ये इस डेसिमल के इधर में कुछ नहीं है तो जीरो डाल दो ना खुद से, 0.7। यही क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन बोलो चाहे आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, ये हो गया। उसके बाद -13/125, तो 125 में 13 से डिवाइड दे दो। बाद में आंसर जब आएगा ना, जैसे यहाँ पे आंसर आएगा ना, तो वहाँ पे माइनस लगा देंगे। बस यही करना है। माइनस वाले से डरने का नहीं, है ना, मरने का नहीं और डरने का भी नहीं। ओके, यहाँ पे करने का, है ना। जो डर गया समझो मर गया और घर भी गया। चलो यहाँ पे 125 तो लगेगा नहीं 13 में 13 में, क्योंकि 125 के टेबल में 13 तो आता नहीं है, तो फिर डेसिमल तो जीरो आएगा। फिर 1 जा में लगाओ तो 125। क्लियर है? तो देखो 10 में से 5 गया 5, क्योंकि ये 10 कब बना, जब ये 3 इसको दिया होगा तब तो ये 10 बना। 10 में से 5 गया 5, ये क्या बन गया 2, तो 2 में से 2 गया 0, खत्म हो गया। 2 में से 2 गया तो क्रॉस, 1 में से 1 गया क्रॉस, ये 5 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया 125। ये 5 में तो लगेगा नहीं, तो एक और जीरो लेके आओ। तो एक और जीरो डालने से तो भी से नहीं बन रहा है। ये 5050 है, ये 125 है, तो एक और जीरो। तो याद रखो, जब दो जीरो को एक साथ बुला लेते हैं तो एक जीरो यहाँ पे देना पड़ता है। क्लियर है?
याद रहेगा ये कंसेप्ट कि जब 2 जीरो को लगातार मैंने बुलाया, राइट, तो इसलिए मुझे 1 जीरो यहाँ पे देना पड़ गया। क्लियर है। अब कितने जामे 125 4 जामे चला जाएगा 500। आप मल्टीप्लाई करना 125 मल्टीप्लाई 4 तो कितना 5 4 जा 20 कैरी 2 4 2 जा 8 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1 और 4 1 जा 4 प्लस 1 5 4 प्लस 1 5 तो देखो 500 4 जा में आ गया। क्लियर है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये 500 माइनस करोगे फिर से ये खत्म हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब क्या लिखोगे -13/125 को क्या लिखोगे आप माइनस में। देखो मैंने बताया था ना कि लास्ट में जब आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देता, -0.104। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि डेसिमल के इधर में कुछ नहीं रहता तो जीरो रहता है, ये माइनस लगा दो तो -0.104 ये क्या आ गया आंसर आ गया। बातें समझ में आ गई। ठीक है। तो 4 जा में ये चला गया। ओके। अब 9/40 है। क्या है 9/40 तो 40 को ऐसे लिख लो और 9 को यहाँ लिख लो। तो 40 में 9 से डिवाइड दो कितने जा में जाएगा, जाएगा ही नहीं तो डेसिमल दे दो फिर जीरो आएगा। तो 41 जा 40 और 42 जा 80 है ना। देखो 41 जा 40 42 जा 80 43 जा 120 होता है ना। तो 120 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 जा में 80 सही रहेगा। तो 80 मैंने लगा दिया माइनस कर दिया, 0 में से 0 गया 0 और 9 में से 8 गया 1। क्लियर है। अगेन तो अब 40 के टेबल में 10 आता नहीं है तो क्या करोगे एक और 0 दे दो। तो 40 के टेबल में 40 के टेबल से लगाओ तो कितने जा में जाएगा 41 जा 40 42 जा 80 या 43 जा 120 हो जाएगा। तो ये फिर से 2 जा में लगाओ तो फिर कितना होगा फिर 80 हो गया, राइट। फिर माइनस करो तो 100 रुपये में से 80 रुपये चला गया तो कितना 20 रुपये हो गया। आप ऐसे डायरेक्टली घटा लो ना। क्लियर है। 20 रुपये हो गया। फिर से 40 के टेबल में 20 आता नहीं है फिर 0 दे दो। अब क्या 40 के टेबल में 200 आता है, यस बिल्कुल आता है। क्लियर है। 40 के टेबल में 200 आता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आता है। कितने जामे 5 जामे, कितने जामे 5 जामे 5। ओके। तो चलो कितना हो गया 200। ठीक है। तो ये क्या हो गया घटाओगे तो क्रॉस 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 या फिर 0 0 0 भी डाल सकते हो यहाँ पे। क्लियर है। तो क्या हो गया ये 9/40 को क्या लिख सकते हो 9/40 को लिख सकते हो ना आप 0.225। क्या लिखे हो 0.225। ये सब क्या हो गया है आंसर हो गए आपके। क्लियर है। ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2 जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ओके। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 3 में आ गए हैं। इससे ठीक पहला जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है प्रॉब्लम नंबर 2 के जितने भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया तो आप बार बार क्या देख रहे थे कि उसके जो नीचे में जो रिमाइंडर था जो शेष फल था वो बार बार क्या हो जा रहा था जीरो हो जा रहा था, पूरा जीरो हो जा रहा था। तो वो क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा है ना, शांत दशमलव में आएगा। क्लियर है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे फिर से दिया गया है कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको फिर से डेसिमल नंबर में लिखना है, राइट। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे 2/3 है तो चलो डिनोमिनेटर क्या है 3 और 2 क्या है यहाँ पे रख दो। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 से 2 तो जाएगा नहीं तो डेसिमल दोगे तब जाके यहाँ पे 0 आएगा। 3 का टेबल पढ़ोगे तो कितने जामे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 हो गया। क्लियर है। अब घटा दो है ना तो कितना हो जाएगा 2 आएगा। क्लियर है। फिर आपको 0 की ज़रूरत पड़ेगी है ना तो फिर 3 6 जा फिर 18 हो गया। फिर माइनस करोगे फिर 2 आएगा। फिर से तो देखो जब जब आपको 0 चाहिए तो 0 तो बुला ले रहे हो, लेकिन अब ये हो क्या रहा है कि ये शांत नहीं। फिर 6 जा में ये फिर 20 हो गया, फिर 6 जा में लगाओगे फिर 18 आ जाएगा, फिर घटाओगे फिर 2 आ जाएगा। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं अनंत तक। इसका मतलब है कि रिमाइंडर 2 हमेशा बच जाएगा। इसका मतलब ये इसको क्या लिख सकते हो 2/3 को आप क्या लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो ना ये 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल के यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 0 दे सकते हैं। 6 और डैश और इसी को क्या लिख सकते हो 0.6 पे बार, ऐसे बार चढ़ा के यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है। या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं 0.6 पे बार ऐसे चढ़ा के आंसर। समझ में आ गया। तो ये किस कैटेगरी में आएगा नॉन टर्मिनेटिंग याद रखना। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का ये सब प्रॉब्लम है। तो -5/6 तो मैंने बताया है कि निगेटिव वाला जैसे ही दिखे तो आपको सावधान हो जाना है। कैसे सावधान होना है कि लास्ट में जब आंसर आएगा ऐसा लास्ट में जब आएगा तब उसमें माइनस लगा देना है, बस यही तो करना रहता है। तो 6 को क्या लिखोगे इधर और 5 को लिख दो यहाँ पे। तो 6 कुछ नहीं है तो डेसिमल दे के यहाँ 0 लेके आओ। तो 6 से कितने जा में लगाओगे 6 8 जा 48
क्लियर है। घटाओगे तो 50 में से, देखो टेबल का याद रहना बहुत ज़रूरी है, स्पीड में टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 6 8 जा 48, तो 50 में से 50 रुपये में से 48 रुपये चले गए तो 2 रुपीज़, ठीक है। फिर करोगे तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 6 कितने जा में 3 जा 18, ठीक है। फिर घटाओगे तो 20 में से 18 गया, फिर 2, फिर 0 दोगे, फिर 3 जा में लगाओगे, फिर 18 आएगा, है ना। आप खुद से प्रैक्टिस करना है इसका, है ना, ठीक है। तो फिर 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हर बार क्या होगा कि -5/6 को आप क्या लिखोगे 0.833 और डैश डैश डैश, यानी कि ये 3 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.8 और जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर में बार देना है। मैंने कंसेप्ट के वीडियो में ही ये चीज़ क्लियर किया है कि जो रिपीट होगा, जैसे 333 रिपीट हो रहा है तो 3 पे ही बार चढ़ेगा, 8 तो नहीं हो रहा है ना, तो 3 पे बार चढ़ेगा, क्लियर है ना। ओके, अब चलो 8/15 का लगाते हैं, 8/15 का, तो ये रहा 15 और ये रहा 8, क्लियर है। तो चलो जाएगा नहीं तो फिर डेसिमल देंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 15 के टेबल में पढ़ो कितने जा में जाएगा, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, है ना। और 15 5 जा 75, ओके। तो 15 5 जा में लगाते हैं 75, तो माइनस करो यहाँ पे, तो 10 में से 5 गया 5, क्लियर है। और ये 7 में से 7, क्योंकि ये 10 कब बना था, जब इस 8 ने इसको दिया था तब ये 10 में था, 10 में से 5 गया 5। और उस वैसे भी सोचो 80 रुपये में से 75 रुपये चले गए तो 5 रुपये बचेगा। फिर से यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, क्योंकि 15 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, इसलिए 0 दे दिया हमने। अब 15 के टेबल में जोड़ो करो कितने जा में जाएगा, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 होता है, क्लियर है ना। तो देखो ये 4 जा में 60 हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि 3 जा में लगाना पड़ेगा, तो 45 कितने जा में 3 जा में, ये लगा दिया, घटा दो। अब 50 रुपये में से 45 रुपये चला गया, फिर 5 रुपये बचा, क्लियर है। फिर अगेन क्या होगा, फिर 50, तो देखो 50 फिर 50 आ गया, क्लियर है। फिर 15 फिर से लगाना पड़ेगा, 15 तिया 45, फिर लगाना पड़ेगा, है ना। तो फिर घटाओगे फिर 5 आएगा, है ना, फिर लगाओगे, है ना, ठीक, फिर 0 दे दिए, फिर आप 3 जा में लगाओगे 45 आएगा, फिर घटाओगे फिर 5। इसका मतलब क्या है, ये अशांत दशमलव है, ये जो नंबर है 8/15 ये अशांत है, क्लियर है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे 8/15 इक्वल टू 0.5333 डैश डैश डैश, ऐसे लिख सकते हो। या फिर और कैसे, या तो ये, या तो नीचे में अभी जो लिख रहा हूँ ऐसे 0.53 पे केवल बार चढ़ेगा, 3 पे, क्योंकि 333 ही रिपीट हो रहा है, क्लियर है ना। ओके, अब हम लोग चल रहे हैं अगला प्रॉब्लम पे। 3/11, तो 11 से 3 में डिवाइड देना है, तो कितना होगा 11, पहले 0 दे दो, फिर पहले डेसिमल तब 0। अब चलो 11 बन जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 तिया 33 हो जाता है, तो 2 जा में लगाओ 22, माइनस कर दो। अब 30 में से 22 गया कितना 8, फिर 0 लगाओ, क्योंकि 11 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, फिर 0 तो 80 हो गया, 8 0 तो 80, तो 11 के टेबल से 80, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 11 7 जा 11 7 77, 77, फिर माइनस करो, 0 में से 7 गया तो जाएगा नहीं, तो बाजू वाले से लेगा, तो कितना होगा 10, 10 में से 7 गया 3, क्लियर है। ये क्या बन जाएगा 7, 7 में से 7 गया तो ख़त्म, फिर 0 देना पड़ेगा, क्योंकि 11 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 0 देना पड़ गया, तो 30 हो गया। तो फिर लगाओ ज़रा, 11 बन जा 11, 11 2 जा 11 2 जा, तो देखो फिर 30 से शुरू हुआ था, फिर वही प्रक्रिया फिर शुरू हो रहा है, तो 11 2 जा 22, फिर माइनस करोगे, फिर कितना आएगा 30 में से 22 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर देखो फिर 8 आ गया, फिर आप फिर एक डेसिमल के लिए 0 बिठाओगे, फिर 7 जा में डालोगे, है ना, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर 77 में लगाना पड़ेगा, फिर आपका फिर से 3 आएगा, 80 में से 77 गया तो 3, फिर 0 डालो, ऐसे करते करते चलेगा ये बार बार। तो इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा 3/11 इक्वल टू क्या लिखोगे 0.2727 डैश डैश डैश, ऐसे लिखोगे।
और क्या लिख सकते हो 0.27 पे बार। ये बार वाला लिखना जरूरी है, ये बार वाला ही सीखना जरूरी है ना। देखो 272727 बार बार रिपीट करता हुआ चला जाएगा, तो दोनों रिपीट कर रहे हैं ना, 2727 रिपीट कर रहे हैं ना, तो 27 पे ये छाता लगाना जरूरी है। क्लियर है? ओके, लास्ट प्रॉब्लम बचा है 19/45। 19/45 इसको भी देख लेते हैं। 45 से 19 में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो तो पहले डेसिमल दो, क्योंकि 45 के टेबल में तो 19 आएगा नहीं, तो 0 दोगे तब 190 होएगा। सॉरी, ओके, तो देखो 45 से 190 कितने जा में जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखता रहा हूँ 45 फिर 90 और 45 3 जा कितना होगा। देखो 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा, तो देखो 5 तिया 15 का 5 और 4 तिया 12, 12 और 1 13, 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13। ओके ठीक है, हाँ। और 45 4 जा 180 है ना, 5 चौका 20 और 4 चौका 16 17 18। ठीक है, और 45 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो 5 से, है ना, तो 5 5 जा 55 और 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, है ना। तो देखो 5 जा में तो 22 आ गया, तो 4 जा में लगा लो। क्लियर है? तो 180 लगा लो। यहाँ पे घटाओगे तो फिर 190 में से 180 घटा दोगे तो कितना बचेगा 10। 45 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता ना। 45 के टेबल में 10 नहीं आता, तो इसलिए एक और 0 दो। अब 45 के टेबल से लगाओ 45 के टेबल से, तो 45 3 जा तो 135 हो जाता है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा 92 जा में, तो 2 लगाओ। तो यहाँ पे 90 लिखा मैंने, घटा दिया। 10 में से 10 गया 0, सॉरी 0 में से 0 गया 0। अब 10 में से, अब देखो 100 रुपये में से 90 रुपये घटाओगे तो कितना बचेगा 10 रुपये। क्लियर है? ओके, फिर क्या बचा, फिर 10 ही बच रहा है, फिर 0 मंगाओगे, फिर कितने जा में 2 जा में लगाओगे 90, है ना। फिर क्या होगा, फिर 10 बचेगा, फिर 0 मंगाओगे, फिर 90 लिखोगे, फिर घटाओगे, है ना, फिर 10 बचेगा। तो ये क्या हो क्या रहा है, ये बार बार रिपीट होना शुरू हो गया। और कौन रिपीट कर रहा है, ये 2 2 2 2 रिपीट कर रहा है। क्लियर है? 2 2, है ना। तो ये क्या लिखोगे आप 19/45, 19/45 इक्वल टू क्या लिखोगे 0.422। क्लियर है? 0.422 एक और दे दो यहाँ पे, है ना। और 0.4 जो रिपीट कर रहा है उसी पे 2 2 2 रिपीट कर रहा था ना, और ये ऐसे बार चढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे डैश 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 दे दिया मैंने। डैश 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 का मतलब ये चलता जाएगा 2 2 2 2, और यहाँ पे 2 पे बार चढ़ा दिया, इधर डैश डैश नहीं डाला। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 ही रिपीट हो रहा है। 4 पे मैंने बार नहीं चढ़ाया क्योंकि 4 तो रुक गया है। और ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये भी किस कैटेगरी में, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक चीज़ और, यहाँ पे एक ठो माइनस वाला था, है ना, तो देखो -5/6, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो लास्ट में इसके आंसर में हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ भी हम लोग क्या लगा देंगे, लास्ट में माइनस। ठीक है, मैंने बताया था कि माइनस लगा देंगे, ऐसे बनाएंगे एग्जैक्ट एज इट इज़ ऐसे ही, बस लास्ट में हम लोग माइनस लगा देंगे। क्लियर है? तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था प्रॉब्लम नंबर 3 का। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी धूप में खड़ा था, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा सा ऐसे खड़ा हो जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका अच्छे से। ओके, तो अब हम लोग यस तो ये तो प्रॉब्लम नंबर 3 के साथ ही हुआ क्या कि अब एक्सरसाइज का द एंड हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो एक थम्स अप, एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आप एक टीचर वर्ग के हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, या फिर आपको जिनके साथ लगता है उनके साथ शेयर करिए। मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।